स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम देखते हैं कि मिंग अपने फियांसे से मिलने होटल आई थी। अब उसे शॉक तब लगता है जब वे देखती है कि उसका फियांसे हान उसकी स्टेप सिस्टर चैंगशी के साथ मिलकर उसको चीट कर रहा है। मिंग वहां से भागती है और दोनों आवाज सुनकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन मिंग एक होटल रूम में छुप जाती है और वे दोनों मिंग को देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब मिंग उन दोनों को नहीं मिलती है तो वे होटल रूम के बाहर ही मेकआउट करने लगते हैं और इधर बेचारी मिंग का दिल बुरी तरह से टूट गया था। मिंग जिस रूम में छुपी थी वे उसके फियांसे हान के अडॉप्टेड अंकल मिस्टर गू का होता है और मिस्टर गू भी उन दोनों की सारी बातों से समझ जाते हैं कि उनका नेफ्यू हान मिंग के साथ चीट कर रहा है और मिस्टर गू गुस्से में उनके पास जा रहे होते हैं, लेकिन मिंग उनको रोक लेती है। जल्दी हान और चैंगशी को अंदर से आवाज आती है और हान गुस्से में पूछता है कि अंदर कौन है और अपने अंकल को वहां पर देखकर भी डर जाता है और उनसे बोलता है कि वे इस बारे में मिंग को ना बताएं, लेकिन उसको क्या ही पता था कि मिंग को ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है। मिंग मिस्टर गू से पूछती है कि क्या वे सिंगल हैं और मिस्टर गू को लगता है कि शायद वे नशे में है, इसलिए इसे बहकी बहकी बातें कर रही है और उसे घर जाने को बोलते हैं। लेकिन मिंग तो अपने फियांसे से रिवेंज लेना चाहती थी, इसलिए मिस्टर गू को फोर्सली किस करने लगती है और जानबूझकर बोलती है कि माफ करना, मैं थोड़ा सा नशे में थी इसलिए मैंने मिसबिहेव किया। जल्दी हान मिस्टर गू को कॉल करता है कि आज मिंग के घर पर डिनर पार्टी है और मिंग उसको मिल नहीं गई है। एक्चुअली मिंग मिस्टर गू की असिस्टेंट थी, इसलिए हान उनसे पूछ रहा होता है। मिस्टर गू भी मना कर देते हैं कि उन्हें मिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मिंग मिस्टर गू को थैंक यू बोल दिया कि उन्होंने उसकी हेल्प की, पर मिस्टर गू उससे रूड वे में बोलते हैं कि आग से खेलने की कोशिश मत करो और यहाँ से उसको जाने को बोलते हैं। बाद में सब डिनर कर रहे होते हैं और मिंग के फादर मिस्टर गू से थोड़ा सा मिंग का ध्यान रखने को बोलते हैं, क्योंकि मिंग मिस्टर गू की अभी अभी असिस्टेंट बनी थी। हान मिंग के फादर से बोलने लगता है कि आप टेंशन मत लो, मिंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे पता है कि अंकल मिंग को मिसट्रीट नहीं करेंगे और वे उसका ध्यान रखेंगे। और अब 3 महीने बाद मिंग और हान की शादी होने जा रही थी और पता चलता है कि कुछ साल पहले मिंग और उसकी स्टेप सिस्टर चैंगशी के बीच में आर्गुमेंट हो रहा था। चैंगशी मिंग से बोलती है कि उसके डैड उसकी मॉम से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे और मिंग की मदर अब इस दुनिया में नहीं थी और ऊपर से चैंगशी उनके बारे में बुरा भला बोल रही होती है, इसलिए मिंग को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन चैंगशी तो उसको मारने लगती है और उसको पुल के अंदर पुश कर देती है। अब मिंग को स्विमिंग नहीं आती थी और वे डूबने लगती है, लेकिन जेबी कोई आकर उसे डूबने से बचाता है। मिंग ने नोटिस किया था कि उसके सेवियर के गले में एक जेड पेंडेंट था और बाद नोट से पता चला था कि वो जेड पेंडेंट वाला पर्सन हान है, इसलिए उसे शादी करने जा रही थी। अब हान मिंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रहा होता है, इसलिए मिंग पूछती है कि क्या सही में वो उससे प्यार करता है और हान झूठी कसम खाता है कि वह मिंग से बहुत ही प्यार करता है। लेकिन मिंग को तो उसकी रियलिटी पता थी कि वह कितना बड़ा झूठा है और ऊपर से न देखती है कि हान यहाँ भी उसकी स्टेप सिस्टर को सेड्यूस कर रहा है और ये चीज मिस्टर गो भी नोटिस करते हैं, इसलिए वे हान को जानबूझकर किक मारते हैं। अब मिंग ऑफिस में थी और मिस्टर गो आते हैं और उनको देखकर वह थोड़ा सा पैनिक हो जाती है और स्लिप होने वाली थी, लेकिन मिस्टर गो उसको संभाल लेते हैं। जल्दी उन्हें हान की आवाज आती है जो ऑफिस के बाहर था, इसलिए मिस्टर गो मिंग को छुपने को बोलते हैं। हान मिस्टर गो से प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने आया था। हान ने ऑलरेडी ओल्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे लॉस करवाए थे, लेकिन मिस्टर गो फिर भी उसे न्यू प्रोजेक्ट दे देते हैं, जिससे हान बहुत ज्यादा हैप्पी था। अब हान को बाथरूम से आवाज आती है और वह देखने के लिए जा रहा होता है, इसलिए मिस्टर गो उसको रोकते हैं। हान को लगता है कि अंदर अंकल की कोई सीक्रेट लवर है, इसलिए बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा और वहां से चला जाता है। मिंग बताती है कि उनके क्लाइंट उन्हें डिनर पे बुला रहे हैं, इसलिए मिस्टर गो मिंग को भी साथ चलने को बोलते हैं। मिस्टर गो देखते हैं कि मिंग कहीं खोई हुई है और बहुत ही परेशान नजर आ रही है। मिस्टर गू का क्लाइंट मिंग को ड्रिंक करने को बोलता है, लेकिन मिस्टर गू बोलते हैं कि उनकी असिस्टेंट ड्रिंक नहीं कर सकती है, पर मिंग मिस्टर गू के क्लाइंट को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, इसलिए ड्रिंक कर लेती है और उससे बहुत ही नशा होने लगता है, इसलिए बहाने से बाहर चली जाती है। मिस्टर गू मिंग के पास आकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रही है। मिंग बोलती है कि आप ही ने कहा था कि आग से मत खेलना, इसलिए आप मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, और बोलती है कि आपका नेफ्यू मेरी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर मुझको चीट कर रहा है, तो अगर हम दोनों एक हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। और मिस्टर गू को किस करने लगती है और अब मिस्टर गू भी खुद वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो उसको किस करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वे अभी भी हान से शादी करना चाहती है। मिंग बोलती है कि मुझे हान को रिपे करना है, इसलिए मुझे उससे शादी करनी ही होगी। मिस्टर गो बोलते हैं कि मतलब तुम अपने रिवेंज लेने के लिए मुझे यूज कर रही हो। मिंग कहती है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मिस्टर गो को तो मिंग की बातें अच्छी नहीं लगती है और वह उसको घर छोड़ने की बात करते हैं और बाद में उसे रूम में सुला कर जा रहे होते हैं, लेकिन मिंग उन्हें हान समझकर बोलने लगती है कि वह उसको चैंगशी से इन्फीरियर क्यों समझता है।
आखिरकार उसमें क्या कमी है। मिस्टर गो गुस्से में बोलते हैं कि तुम ध्यान से देख लो कि मैं कौन हूँ, और मिंग अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। अब चैंगशी जानबूझकर मिंग को कॉल करती है और उसको हान की आवाज सुनाती है। हान बोल रहा था कि मिंग बस यूजलेस लड़की है और वह उसको जल्दी छोड़ देगा। अब ये सुनकर मिंग को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए मिस्टर गू को अपनी तरफ खींच लेती है। मिस्टर गू से गुस्से में बोलते हैं कि आखिरकार भी क्या करना चाहती है, और बोलते हैं कि तुमको समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो, शायद तुम्हें इसका कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है। पर मिंग तो उन्हें फोर्सली किस करने लगती है और मिस्टर गू भी उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। इधर हान भी चैंगशी के साथ नाइट स्पेंड कर रहा होता है और वह मिंग का बस यूज करना चाहता था, और उसका मोटिव था कि वह मिंग के थ्रू अपने अंकल की कंपनी का ट्रेड सीक्रेट चोरी करवाएगा और उसके बाद मिंग को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। दूसरी साइड हम मिस्टर गो को देखते हैं जो मिंग के बारे में ही सोच रहे थे। हम मिस्टर को हान के फादर की फोटो देख रहे होते हैं और जब ही हान आता है और इस बार उसने 50 मिलियन का लॉस करवाया था और माफी मांगने का नाटक करता है, पर मिस्टर गो से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे और उसको कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी साइड मिंग अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है। मिंग की मॉम को कोई बीमारी थी और आखिरी समय में वे उसको अपने डैड के साथ रहने को बोलती हैं और वे अपना सारा इनहेरिटेंस मिंग को देना चाहती थी और उसे हान से शादी करने को कहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि हान बहुत ही अच्छा लड़का है। पर आज मिंग को समझ में आ गया था कि हान बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। कुछ देर बाद हान नशे में मिंग के पास आता है और वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन मिंग पीरियड्स का बहाना बना देती है। जल्दी चैंगशी की कॉल आती है और वह उसको बुला रही थी और हान बिजनेस का बहाना बनाकर जा रहा होता है। हान सारा नशे में था, इसलिए मिंग उसको छोड़ने के लिए आती है और यहाँ सब पार्टी कर रहे थे और चैंगशी मिंग के सामने हान को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब पार्टी में चैंगशी की फ्रेंड मिंग को नीचे दिखा रही थी और जानबूझकर बोलती है कि हान और चैंगशी एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं और मिंग के कैरेक्टर के बारे में काफी उल्टा बोलती है, इसलिए मिंग उसको थप्पड़ मारती है। मिंग को चैंगशी और हान को एक साथ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वे ड्रिंक करने लगती है, लेकिन मिस्टर गू वहाँ पे आकर उसे ड्रिंक करने से मना करते हैं। इधर हान के थ्रू पता चलता है कि वह मिंग से शादी करके उसका इनहेरिटेंस लेना चाहता है। मिस्टर गो को अच्छा नहीं लग रहा था कि मिंग इतना ड्रिंक कर रही है, पर मिंग उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। अब फ्रस्ट्रेट होकर मिस्टर गो स्मोक करने लगते हैं और मिंग भी उनसे सिगरेट लेकर स्मोक करती है, पर उसको उसकी आदत नहीं थी। मिस्टर गूस को ऐसे करने से मना करते हैं और बोलते हैं कि हान तुम्हारे लायक नहीं है। जल्दी हान आता है और अपने अंकल को जानबूझकर दिखाता है कि मिंग बस उसकी है और उसे मिंग की कितनी केयर है। मिस्टर गू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे मिंग के ग्लास से ड्रिंक कर लेते हैं। अब हान मिंग को एक रूम में लेकर आता है और मिंग को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और पता चलता है कि चैंगशी ने मिंग की ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था ताकि उसको फ्रेम कर सके और एक आदमी मिंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब हान और चैंगशी सबको ऐसा दिखाना चाहते थे कि मिंग हान को चीट कर रही है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस आदमी के साथ उल्टा चैंगशी की फ्रेंड है और उनका सारा प्लान फेल हो जाता है और दोनों कंफ्यूज थे कि आखिरकार मिंग गई तो गई कहाँ। एक्चुअली वह मिंग को मिस्टर गू ने बचा लिया था और वह मिंग को लेकर छुपे हुए थे ताकि हान और चैंगशी को पता न चल पाए। मिंग के ऊपर से नशा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था और ऊपर से मिस्टर गू ने भी मिंग के ग्लास से ड्रिंक कंज्यूम किया था, इसलिए उन्हें भी नशा होने लगता है और वे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वे नशे में मिंग को किस करने लगते हैं। और अब हान और चैंगशी आवाज सुनकर उनके पास जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कैद थी और उसको देखकर चैंगशी डर के भाग जाती है और इधर मिंग और मिस्टर गू नशे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और दोनों ने कंट्रोल खो दिया था। अब हान को समझ में नहीं आता कि मिंग कहाँ भाग गई और उल्टा चैंगशी उसको सीड्यूस करने लगती है। इधर मिस्टर गू और मिंग इंटीमेट हो रहे होते हैं और मिस्टर गू मिंग को शोर मचाने से मना करते हैं क्योंकि हान और चैंगशी बाहर ही थे। अब मिस्टर गू और मिंग अंदर मेकआउट कर रहे होते हैं और हान और चैंगशी बाहर, और अचानक से कर्टेन नीचे गिर जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। पर मिंग तो हान को देख सकती थी, लेकिन बाहर से हान उनको देख नहीं पाता है और ऊपर से मिस्टर गू और मिंग छुप जाते हैं। अब चैंगशी और हान को अंदर से आवाज आती है और उन्हें डाउट होता है कि कहीं अंकल अंदर तो नहीं है, इसलिए वे भागकर अंदर आते हैं और देखते हैं कि कर्टेन के पीछे कोई छुपा हुआ है। इसलिए मिस्टर गू से पूछने लगते हैं कि कर्टेन के पीछे कौन है और मिस्टर गू रूडली तरह से बोलते हैं कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और हान प्यार से पूछने लगता है कि क्या उन्होंने मिंग को देखा है और मिस्टर गू मना कर देते हैं, पर दोनों को डाउट होता है कि शायद कर्टेन के पीछे मिंग ही है। पर मिंग बाहर से आती है और सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। अब पता चलता है कि मिस्टर गू ने ऑलरेडी मिंग को वहां से जाने को बोल दिया था ताकि हान और चैंगशी को उन पर डाउट ना हो। अब घर आकर चैंगशी मिंग से पूछने लगती है कि मैं गायब कहाँ हो गई थी और मिंग उसको बता देती है कि मुझको पता चल गया है कि तुमने मुझको ट्रस्ट दिया था। अब चैंगशी की मॉम भी उल्टा मिंग को सुनाने लगती हैं, इसलिए मिंग उनको थप्पड़ मारती है और चैंगशी बोलने लगती है कि हान तुमसे शादी नहीं करने वाला है। मिंग चैंगशी को सुनाने लगती है कि क्या अपनी मॉम की तरह बैकअप वाइफ बनना चाहती है और बोलती है कि मेरी मॉम ने मेरी और हान की शादी फिक्स की थी तो कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता है, जिससे चैंगशी का मुंह बन जाता है। लेकिन मिंग बहुत ही उदास थी क्योंकि उसको पता था कि उससे हान से शादी करनी है क्योंकि हान ने उसकी जान बचाई थी। नेक्स्ट डे मिंग ऑफिस में आती है तो मिस्टर गो पूछते हैं कि आखिरकार वह उनसे क्या चाहती है
और मिंग स्ट्रेट बोलती है कि आपके साथ बेड पे प्रेशर। और मिस्टर गो बोलने लगते हैं कि क्या हान तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करता है। और मिंग कहने लगती है कि आपके कंपैरिजन हान कुछ नहीं है, और आगे भी कुछ बोलती है कि मिस्टर गो उसको रोक देते हैं। लेकिन मिंग जाते जाते बोलती है कि अंकल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मिस्टर गो को अच्छा नहीं लग रहा था कि वह उनके साथ ऐसे खेल रही है। अब हम हान को देखते हैं जो मिस्टर गू के क्लाइंट के साथ मिलकर प्लॉटिंग कर रहा होता है ताकि मिस्टर गू के पोजीशन को ले सके। बाद में चैंगशी मिलने आती है तो हान बोलता है कि आजकल मिंग थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, और अब हान को जल्दी से मिंग को अपना बनाना था ताकि वो उसको छोड़कर ना जाए। और मिंग के पास आकर इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन मिंग मना कर देती है। और हान को गुस्सा आता है कि वो उसका फियांसे है, लेकिन फिर भी ऐसा कर रही है। अब मिंग उसे ऑफेंड नहीं कर सकती थी, इसलिए शावर का बहाना बनाकर बाथरूम के अंदर चली जाती है और मिस्टर गो को कॉल करके हेल्प मांगती है कि वह उसको बचा लें। वे हान के साथ होटल रूम में है। मिस्टर गो बोलते हैं कि तुम दोनों कपल के बीच की बात है और मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, और उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देते हैं। अब हान बेसब्री से इंतजार करने में लगा था और मिंग बाहर आती है। उसे पता था कि मिस्टर गो उसकी हेल्प पक्का करेंगे। हर जब भी मिस्टर गो की कॉल हान के पास आती है और बताते हैं कि उन्हें क्लाइंट से मिलने जाना है, और मिंग समझ चुकी थी कि मिस्टर गो बस उसके सामने रूड बिहेव करते हैं, लेकिन अंदर से वे बिल्कुल अपोजिट हैं। बाद में मिंग मिस्टर गो को टीज कर रही होती है कि उन्होंने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया था, तो फिर उन्होंने उसकी हेल्प क्यों की। और अब भी मिस्टर गो बहाना बनाते हैं कि उन्हें हान से काम था और वे कुछ ज्यादा ही सोच रही है, और वे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें उसकी फिक्र है। अब हान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, इसलिए मिस्टर गो उसको घर लेकर आते हैं। मिस्टर गो मिंग को घर छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मिंग तो उनको सेड्यूस करने लगती है। मिस्टर गो बोलते हैं कि मुझसे दूर रहो, अदरवाइज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पर मिंग तो उल्टा उनको किस करने लगती है। और अब हान उठता है तो मिंग छुपने के लिए नीचे बैठ जाती है और मिस्टर गो को परेशान करने लगती है। अब हान मिंग को कॉल करता है और उसे उसी रूम से रिंगटोन की आवाज आती है, और मिंग मौके का फायदा उठा के कर्टेन के पीछे छुप जाती है। और मिस्टर गो हान से बोलते हैं कि शायद उसको सुनने में कोई दिक्कत हुई है। हान मिंग को ढूंढते हुए बाथरूम के अंदर जाता है और मिंग मिस्टर गू के क्लोज आती है, पर मिस्टर गू उसको जल्दी से घर चलने को बोलते हैं। मिंग मिस्टर गू के आसपास रहकर बहुत ही हैप्पी थी, पर मिस्टर गू यहाँ भी उसके साथ कोल्ड बिहेव करते हैं। पर मिंग तो उनको सेड्यूस करने लगती है और बोलती है कि बहुत ही लेट हो चुकी है, तो क्यों ना होटल चलें। जिस पर मिस्टर गो बोलने लगते हैं कि क्यों तुम्हें हान सेटिस्फाई नहीं करता है। मिंग कहती है कि आपको जेलस फील क्यों हो रहा है। मिस्टर गू उसको कोई जवाब नहीं देते हैं, उसे होटल लेकर आते हैं। आज मिंग का बर्थडे था और मिंग देखते हैं कि मिस्टर गू ने प्रिपरेशन की हुई है, इसलिए बोलते हैं कि थैंक यू अंकल जो आपने मेरे लिए इतना किया। और मिस्टर गू से अंकल बुलाने से मना करते हैं, पर मिंग तो जानबूझकर उन्हें बार बार अंकल बोले जा रही थी, इसलिए मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम जानबूझकर मुझे इंस्टिगेट मत करो। पर मिंग कहने लगती है कि आपको पता तो है कि मैं जल्दी आपकी नीज इन लॉ बनने वाली हूँ, और ये सुनकर मिस्टर गो को अच्छा नहीं लगता है। और मिंग ने जानबूझकर ऐसा बोला था क्योंकि उसको पता था कि उसका और मिस्टर गो का कोई भी फ्यूचर नहीं है। मिंग देखती है कि मिस्टर गो अभी भी सो रहे हैं जबकि उसका आज बर्थडे है। पर मिस्टर गो को बुरा लगा था कि मिंग उन्हें बस रिवेंज के लिए यूज कर रही है, क्योंकि मिस्टर गो के अंदर मिंग को लेकर फीलिंग्स थी। नेक्स्ट डे मिंग मिस्टर गो को अंकल नहीं बल्कि मिस्टर गो कहकर बुलाती है और केक के बारे में पूछती है। पर मिस्टर गो कहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे अब निकल चुका है, और मिंग उनके साथ मूवी देखना चाहती थी, इसलिए मिस्टर गो टिकट्स बाय करने के लिए चले जाते हैं। मिंग देखते हैं कि हान भी चैंगशी के साथ मूवी देखने आया है, और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि कैसे उसके बोलने पर वे उसको हमेशा मना कर दिया करता था। जल्द ही मिस्टर गू टिकट्स लेकर आते हैं और दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, और हान वहाँ भी चैंगशी के साथ रोमांस करने में लगा था, जिससे मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है। पर मिस्टर गू सब मूवी में फोकस करने को बोलते हैं। अब मिंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए मिस्टर गू को भी रोमांस करने को बोलती है, पर मिस्टर गू मना कर देते हैं। और मिंग जानबूझकर बोलने लगती है कि आपको डर लग रहा है, और इस बात पर मिस्टर गू उसके क्लोज आते हैं और उसको किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हान की नजर पड़ती है और वह देखता है कि उसके अंकल किसी लड़की के साथ डेट पर आए हैं, इसलिए मूवी के बाद उन्हें साथ में डिनर पर चलने को बोलता है, और वह मिंग को देख नहीं पाता है। कुछ देर बाद मिस्टर को हान की नजरों से बचाकर मिंग को थिएटर से बाहर लाते हैं और मिंग के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, पर मिंग उनको रोक देती है। मिस्टर को बोलती है कि शायद कुछ टाइम पहले तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर मिंग कहने लगती है कि अंकल जब तो आपको डर लग रहा था कि हमें कोई साथ में देखना ले। मिस्टर गो बोलते हैं कि अब तुमने मुझे एक बार भी अंकल बुलाया, और ये बोलकर उसको किस करने लगते हैं। मिंग बोलती है कि इस बार तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये सुनने के बाद भी मिस्टर गो को किस करना बंद नहीं करते हैं। जल्दी वहाँ पे हान आता है और मिस्टर गो मिंग को कार के अंदर बैठने को बोलते हैं। अब हान उस लड़की को देखना चाहता था कि आखिरकार अंकल की सीक्रेट लवर कौन है, पर मिस्टर गूज को सुना देते हैं। अब हान जाते जाते उनको टीज करते हुए जाता है कि उनके लिप्स पे लिपस्टिक लगी हुई है। हान और चैंगशी के जाने के बाद मिस्टर गू मिंग को जाने को बोलते हैं, पर मिंग उल्टा उनको सेड्यूस करने लगती है, इसलिए मिस्टर गू मिंग के साथ इंटीमेट होते हैं। अब मिंग अपने एक इयरिंग को वहीं कार के पास गलती से गिराकर चली जाती है, और इधर हान को डाउट होता है कि कहीं वो मिंग तो नहीं थी, और जब भी उसे कार के पास से मिंग की इयरिंग मिलती है और वह समझ जाता है कि जो लड़की अंकल के साथ
साथ थी वह मिंग ही थी और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उसको धोखा दे दिए। अब चैंगशी उसको आइडिया देती है कि ये न्यूज़ स्कैंडल बन सकती है कि मिस्टर गो अपने ही नेफ्यू की फियांसे के साथ मिलकर उसको धोखा दे रहे हैं और इससे उनकी बहुत ही बदनामी होगी और हान उनके पोजीशन को सिक्योर करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए हान इस बारे में मिस्टर गू के क्लाइंट से हेल्प मांगता है जिसके साथ उसने पहले ही हाथ मिला लिया था। अब वो क्लाइंट मिस्टर गू को बहाने से मीटिंग के लिए किसी और सिटी में बुलाता है और मिस्टर गू मिंग को अपने साथ लेकर जाते हैं और हान का प्लान सही काम कर रहा था। बाद में मिंग जानबूझकर मिस्टर गू को टीज करती है कि शायद आप मेरे साथ कुछ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए मुझे आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पर मिस्टर गू उसे कुछ भी ऐसा बोलने से मना करते हैं। अब दोनों होटल आ गए थे और यहाँ भी मिंग उनको सड्यूस करती है कि अगर आप चाहें तो मेरे रूम में आ सकते हैं और मिस्टर गो भी उसकी बातों में आकर उसके रूम में आकर मेकआउट करने लगते हैं। मिंग बोलती है कि अब तो मैं आग से खेल रही हूँ तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है और मिस्टर को बोलते हैं कि वही होगा जो कुछ टाइम पहले हुआ था। बेसिकली वह इंटीमेशन के बारे में बोल रहे थे। यहाँ हान कुछ रिपोर्टर्स के साथ उसी होटल में आता है और इधर मिंग और मिस्टर गो इंटीमेट हो रहे थे। हान बहुत ज्यादा हैप्पी था कि आज मिंग और उसके अंकल बच नहीं पाएंगे। जल्दी मिस्टर गो और मिंग को बाहर सवाल आती है और हान रिपोर्टर के साथ रूम के अंदर आता है और देखता है कि वहाँ पे उसके अंकल अकेले हैं। मिस्टर गो गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलते हैं पर हान मिंग के बारे में पूछता है। मिस्टर को बोलते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे पास ढूंढने क्यों आए हो और यहाँ पे रिपोर्टर्स को लाकर तमाशा बनाना चाहते हो। और एक बात ध्यान से सुन लो, मिंग मेरी असिस्टेंट है और मैं उसका बॉडीगार्ड नहीं हूँ जो उसकी खबर रखता फिरूंगा। हान कॉल करता है और उससे बाथरूम से रिंगटोन की आवाज आती है पर वहाँ पे बस मिंग का फोन था और हान का सारा प्लान फेल हो चुका था और माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन्हें डिस्टर्बेंस हुई। पर मिस्टर गो बोलते हैं कि आगे से ऐसी हरकत करने की हिम्मत मत करना और उसे यहाँ से जाने को बोलते हैं। अब हान बाहर आता है तो देखता है कि मिंग नीचे से आ रही है और फोन दिखाते पूछता है कि उसका फोन अंकल के रूम में क्या कर रहा था और मिंग बहाना बनाती है कि वह मिस्टर गो के साथ प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग डिस्कशन करने गई थी और उसका फोन गलती से बाथरूम में छूट गया। और फ्लैशबैक से पता चलता है कि आवाज सुनने के बाद मिंग और मिस्टर गू मिलकर हान को टैकल करने के लिए ऐसा सिचुएशन बनाते हैं और मिंग मिस्टर गू कह के बुलाती है और मिस्टर गू बोलते हैं कि मतलब तुम जानबूझकर परेशान करने के लिए मुझे अंकल बुलाती हो। मिंग कहती है कि अंकल बुलाना उसे बहुत ही एक्साइट करता है। मिस्टर गू पूछते हैं कि तुमने कुछ प्लान बनाया है कि अगर आगे हान को कुछ पता चलेगा तो तुम उसको कैसे डील करोगी। मिंग बोलती है कि मैं तो आपकी सबऑर्डिनेट हूँ और जो मेरे बॉस का ऑर्डर होगा मैं उसको फॉलो करूंगी और इस बात पे मिस्टर गोस को किस करने लगते हैं। दूसरी साइड हान बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था लेकिन अब उसका मोटिव मिंग का सच बाहर लाना था। बाद में मिंग ऑफिस में आती है और यहाँ भी मिस्टर गो को सीरियस करने लगती है। मिस्टर गो बोलते हैं कि वे ऑफिस में है और उसे काम पर ध्यान देना चाहिए पर मिंग के इंस्टिगेट करने पर उल्टा उसको किस करने लगते हैं और मिंग बोलती है कि शायद हम ऑफिस में हैं तो आपको काम पर फोकस करना चाहिए। जल्दी हान की कॉल आती है, उसका बर्थडे था इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने को बुला रहा था और मिंग हाँ बोल देती है और इस बात पर मिस्टर गू को गुस्सा आता है कि वे एक साथ दो आदमियों को घुमा रही है। मिंग बोलती है कि आपको जेलस क्यों हो रहा है, कहीं आप मुझको पसंद तो नहीं करने लगे हैं। मिस्टर गू बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो तो उसका अंजाम सही नहीं होगा। दूसरी साइड चैंगशी मिंग के रूम में आकर उसके दूसरे इयरिंग को ढूंढ लेती है। अब मिस्टर गू को गुस्सा आया था कि मिंग हान से मिलने जाने वाली है। बाद में हान किसी और नंबर से मिस्टर गू को मिंग के इयरिंग्स को सेंड करता है और उन्हें किसी लोकेशन पर आने को बोलता है। अब मिस्टर गू को लगता है कि मिंग किसी ट्रबल में है इसलिए उस लोकेशन पर जाते हैं और देखते हैं कि सब वहाँ पे हान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हान मिस्टर गू से बोलने लगते हैं कि शायद आप मिंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं कि आपको पता चला कि मिंग किसी ट्रबल में है तो आप भागे चले आए। और मिंग भी सोचने लगती है कि क्या सही में मिस्टर गू को पसंद करते हैं पर मिस्टर गू बोलते हैं कि मिंग तुम्हारी फियांसे है तो ऑफ कोर्स मैं उसकी केयर करूंगा। और ये सुनकर मिंग बेचारी उदास जाती है और वे सोचती है कि भला मिस्टर गू उसको पसंद क्यों करेंगे। अब मिंग देखती है कि उसके इयरिंग चैंगशी के पास है जिसमें से एक इयरिंग गुम हो गया था और हान और चैंगशी जानबूझकर इयरिंग ढूंढने का गेम खेलते हैं और अब जैसा हान और चैंगशी चाहते थे मिंग और मिस्टर गू के पास सेम पेयर का इयरिंग होता है इसलिए अब गेम के अकॉर्डिंग जिसके पास सेम पेयर था उसे एक रूम में स्टे करना था। मिस्टर गू तो रेडी नहीं थे पर मिंग मान जाती है। बाद में मिंग और मिस्टर गो एक ही होटल रूम में थे और मिस्टर गो मिंग से बोलते हैं कि साफ दिख रहा है कि हान हमें टेस्ट करना चाहता है इसलिए उसने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है तो तुमने ऐसा करने के लिए हामी क्यों भरा। और मिंग उनको बता देती है कि सब कुछ हान का प्लान है क्योंकि मूवी वाले दिन हम इंटीमेट हुए थे तो मेरा इयरिंग खो गया था और अब शायद हान को हमारे बारे में पता चल गया है और उसे डर था कि हान उसके कैरेक्टर को नीचा दिखाकर उससे शादी नहीं करेगा इसलिए उसे होटल रूम में मिस्टर गू के साथ रहकर साबित करना था कि उसके और मिस्टर गू के बीच में कुछ नहीं है। पर हान मिंग से एक कदम आगे था और उसने रूम के अंदर ड्रग्स रखवा दिया था जिससे दोनों को नशा होने लगता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं।
बाद में मिस्टर गू होश में आते हैं तो हान उनके सामने था और मिस्टर गू कन्फ्रंट करते हैं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। हान बोलता है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आप और मिंग एक साथ हो, नहीं तो इससे मिंग ट्रबल में आ सकती है। मिस्टर गू पूछते हैं कि आखिरकार वे क्या चाहता है और हान बोलता है कि बस मुझे आपकी चेयरमैन पोजीशन चाहिए और उन्हें उनकी और मिंग की इंटीमेसी फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करता है कि अगर उन्होंने चेयरमैन के पोजीशन को नहीं दिया तो इस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। मिस्टर गू मिंग के बारे में पूछते हैं और हान बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मिंग बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं कि चैंगशी ने उसको किडनैप करके अपने पास रखा हुआ था। मिस्टर गो जानबूझकर बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि एक लड़की के लिए मैं गो ग्रुप को गिव अप कर दूंगा, पर हान मिंग को मारने की धमकी देने लगता है, इसलिए वे चेयरमैन के पोजीशन से डिजाइन देने के तैयार थे। लेकिन मिंग चैंगशी से फाइट बैक करके वहां पे पहुंच जाती है और मिस्टर गो को रोकती है, पर अभी भी हान फोटो ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी देता है और मिंग उस फोटो को फाड़ कर फेंक देती है। पर हान बोलता है कि इस फोटो की नेगेटिव्स अभी भी मेरे पास है और मिंग उसकी ऐसी हरकत के लिए थप्पड़ मारती है। हान अभी भी मिस्टर गू को धमकी देता है, पर मिंग बोलती है कि मैं थी जिसने मिस्टर गू को पहले अप्रोच किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम चैंगशी के साथ मिलकर मुझको चीट कर रहे हो, इसलिए तुमसे रिवेंज लेने के लिए मैं मिस्टर गू को यूज कर रही थी। और उनकी फोटोज को दिखाती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारी फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट कर सकती हूँ। हान बोलता है कि ऐसी हिम्मत भी मत करना, जिस पर मिंग बोलती है कि सोच लो, मैंने मिस्टर गू के क्लोज जाने के लिए इतनी हिम्मत दिखाई तो तुम तो उनके सामने कुछ नहीं हो। हान कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो, पर मिंग को पता था कि वह अभी भी शरीफ बनने का एक्टिंग कर रहा है, इसलिए उसके साथ अपने एंगेजमेंट को कैंसिल कर देती है। हान को चैंगशी पे गुस्सा आता है, उसको थप्पड़ मारता है कि उससे मिंग संभाली भी नहीं गई और गुस्से में चैंगशी उसके साथ अपने कॉपरेशन को टर्मिनेट करने की धमकी देती है और हान उसको बटर लगाने लगता है और चैंगशी उसकी बातों में आ भी जाती है। इधर मिस्टर को पूछते हैं कि क्या सही में तुम मेरे साथ हान से रिवेंज लेने के लिए थी, और मिंग को पता था कि वे बस मिस्टर गू की असिस्टेंट है और उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और जानबूझकर बोलती है कि नहीं, आपको ऐसा तो नहीं लगा था कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मिस्टर गू को बहुत ही हर्ट होता है, इसलिए उसको जानने को बोलते हैं और दोनों ही एक दूसरे से दूर होकर बहुत ही उदास थे। और मिंग के फैमिली को सारा सच पता चल गया था, इसलिए उसकी स्टेप मदर मिंग को घर से बाहर निकलने को बोलती है, पर मिंग बोलती है कि आप अपनी डॉटर को क्यों नहीं बोल रही हो जो मेरे फियांसे के साथ मिलकर मुझको चीट कर रही थी। पर चैंगशी याद लगाने लगती है कि मिंग ने गो फैमिली को ऑफेंड किया है, मैंने नहीं, इसलिए मिंग के फादर भी मिंग पर ही गुस्सा करते हैं और उसे घर से बाहर निकलने को बोलते हैं। अब मिंग अपने फैमिली को छोड़कर आ गई थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाए और जब भी कुछ आदमी उसको किडनैप कर लेते हैं। अब इस बारे में हान को भी पता चलता है कि किसी ने मिंग को किडनैप कर लिया है और उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, पर मिंग एक्चुअली में अपने अंकल के पास होती है, पर मिंग के अंकल अपनी सिस्टर यानी मिंग की मदर की कंपनी मिंग ग्रुप मिंग के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते थे और इस कंपनी के बारे में मिंग को आइडिया नहीं था कि उसकी मॉम की कोई कंपनी भी थी। मिंग के अंकल कंपनी के बारे में डिटेल्स देते हैं और कंपनी विवन ब्यूटी से रिलेटेड थी, जिसका बहुत ही बड़ा नाम था। अब हान ने कुछ प्लान किया था और मिंग के पेरेंट्स आकर मिस्टर गू पर ब्लेम लगाने लगते हैं कि उन्होंने मिंग को किडनैप कर लिया और इससे शेयर होल्डर्स ऑफेंड जाते हैं कि कोई किडनैपर चेयरमैन कैसे बन सकता है। और वैसे ही हान आता है और शेयर होल्डर्स मिस्टर गू से बोलने लगते हैं कि वे गू फैमिली के अडॉप्टेड सन है, तो रियल मायने में चेयरमैन का पोजीशन हान को मिलना चाहिए। और मिस्टर गू समझ जाते हैं कि हान धीरे धीरे सारे लोगों को अपनी साइड में कर रहा था, इसलिए सब उसका साथ दे रहे हैं और वे इतने सालों से पैसों के स्कैम करके प्लान बनाने में लगा था। पर मिस्टर को तो ऑलरेडी उसको चेयरमैन का पोजीशन देने वाले थे, क्योंकि वे हान के फादर को बहुत ज्यादा मानते थे और मिस्टर गू चाहते थे कि हान मैच्योर हो जाएगा तो गू ग्रुप उसको हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन अब वे इसके बदले में कंडीशन रखते हैं कि वे मिंग के साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, पर हान बताता है कि मिंग को उसने किडनैप नहीं किया है और इस बात पर मिस्टर गू हैरान थे। लेकिन जल्दी मिस्टर गू को पता चलता है कि मिंग सेफ है और यह सुनने के बाद मिस्टर गू हान को गू कॉर्पोरेशन हैंड ओवर कर देते हैं और वे हैप्पी थे कि अब उनके ऊपर गू कॉर्पोरेशन का कोई भी बर्डन नहीं है और वे आराम से मिंग को अप्रोच कर सकते हैं। इधर मिंग की कंपनी बाकी कंपनीज को अच्छी कंपटीशन दे रही थी और वे बहुत ही हैप्पी थी। अब चैंगशी और हान की वेडिंग होने जा रही थी, लेकिन वहाँ पर मिंग पहुंचकर सबको रियलिटी बता देती है कि कैसे चैंगशी पहले से उसके फियांसे के साथ मिलकर उसको चीट कर रही थी। और चैंगशी को गुस्सा आता है और बोलती है कि हान तुमसे शादी नहीं करने वाला है और हान के कोई भी तुम जैसी लड़की से शादी करना पसंद नहीं करेगा। और जब लोग वहाँ पर मिस्टर गो आते हैं और बोलते हैं कि मैं मिंग से शादी करना चाहता हूँ और हान तमाशा बनाने लगता है कि अंकल होकर भी अपनी नीज इन लॉ से शादी करना चाहते हैं, पर मिस्टर गो बोलते हैं कि उन्होंने गो फैमिली को छोड़ दिया है और अब वे गो फैमिली के अडॉप्टेड सन नहीं है, इसलिए अब वे मिंग से शादी कर सकते हैं। और हान गुस्से में मिंग और मिस्टर गो की इंटीमेसी फोटो सबको दिखाने जा रहा होता है, पर उल्टा उसकी और चैंगशी की फोटो प्ले होने लगती है। हान समझ चुका था कि सारा काम मिंग का है, इसलिए उसको धमकी देता है कि अब वो गो कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है, इसलिए उससे पंगा ना ले। और जल्दी वहाँ पर मिंग के अंकल आते हैं और हान को सबक सिखाते हैं कि वह मिंग ग्रुप के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है
पर मिंग अभी भी अपनी रियल आइडेंटिटी उन सबको पता नहीं चलने देती है कि वह मिंग ग्रुप की चेयरमैन है। मिस्टर गू तो कंफ्यूज थे और पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, पर मिंग रूड बिहेव करती है, इसलिए मिस्टर गू उसको किस करते हैं और बोलता है कि तुम मेरी हो और मैं किसी भी आदमी को तुम्हारे आसपास नहीं देख सकता हूँ। मिंग के अंकल झूठ बोल देते हैं कि वह मिंग के मैनेजर हैं, जिस पर मिस्टर गू मिंग के पास रहने के लिए बोलते हैं कि तुम्हें असिस्टेंट की भी तो जरूरत होगी और उसके साथ उसका असिस्टेंट बनकर काम करने लगते हैं। जल्दी हान आता है और मिंग मिस्टर गू को छुपने को बोलती है। अब मिस्टर गू को याद आता है कि कैसे पहले मिंग उनको परेशान किया करती थी, इसलिए मिस्टर गू भी उसको परेशान करने लग जाते हैं। हान तो यहाँ पे मिंग ग्रुप के सीईओ से मिलने के लिए आया था और मिंग उसको नहीं बताती है कि वही सीईओ है और नाटक करती है कि वह मिंग ग्रुप में बस काम करती है। मिस्टर गू मिंग को हान से मिलने से मना करते हैं क्योंकि उसके लिए रिस्की हो सकता था, पर मिंग कहती है कि आपको अच्छे से पता है कि मुझे रिस्क लेना कितना पसंद है। मिंग अब हान से मिलने के लिए होटल रूम में आई हुई थी और दोनों बिजनेस को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। मिंग हान से बोलती है कि वह मिंग ग्रुप के साथ कॉपरेशन करवाने में हेल्प कर सकती है, पर बदले में उसे गू ग्रुप का 15% शेयर चाहिए। हान उसकी बात मान जाता है, लेकिन आज रात उसे उसके साथ नाइट स्पेंड करने को बोलता है। मिंग तो उसके चाल को समझ रही थी, इसलिए उसकी कंडीशन को मान जाती है और मिंग शावर लेने के बहाने बाथरूम में आती है और वहाँ पर मिस्टर गू ऑलरेडी मौजूद थे और उसको किस करने लगते हैं। लेकिन जल्दी उन्हें हान की आवाज आती है और मिंग कहने लगती है कि क्या आप डर गए, पर मिस्टर गू बोलते हैं कि मेरी डिक्शनरी में डर से रिलेटेड कोई भी वर्ड्स नहीं है। हान अचानक से बेहोश हो जाता है क्योंकि मिंग ने उसके ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था। मिस्टर गू मिंग के ऐसे नेचर से बहुत ही इंप्रेस हो गए थे, लेकिन उसको बाइट कर लेते हैं कि ऐसी गलती दोबारा मत करना। अब मिंग तो उल्टा उनको सीड्यूस करने लगती है और अब मिस्टर गू हान को बेड पे लेकर आते हैं और मॉर्निंग में मिंग ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वह हान के साथ इंटीमेट हुई हो, पर हान को कुछ याद ही नहीं था, लेकिन वह मिंग की बातों में आ जाता है। जल्दी हान को चैंगशी की आवाज आती है और हान मिंग को छुपने को बोलता है और चैंगशी को अपनी बातों में लगाने की कोशिश करता है, पर चैंगशी देखती है कि यहाँ पे किसी और लड़की के अंडरवियर्स पड़े हैं, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगती है और हान उसको थप्पड़ मारता है और ब्रेकअप करने की धमकी देता है। लेकिन चैंगशी के रोने पर माफी मांगने लगता है कि वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। इधर मिंग और मिस्टर गू हैप्पी थे, लेकिन मिस्टर गू मिंग को आगे से ऐसे रिस्क लेने से मना करते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। बाद में हम हान और मिंग को देखते हैं और मिंग उसको एग्रीमेंट देती है और हान उसे गू ग्रुप का 15% शेयर देता है और हान मिंग ग्रुप के फेस मास्क प्रोडक्ट में कोई मेडिसिन मिलाने को बोलता है ताकि उसकी कंपनी कॉम्पिटिट कर सके और मिंग उसे ऐसा करने के लिए 50 मिलियन का डिमांड करती है और हान उसको दे देता है। अब सारी कस्टमर्स मिंग ग्रुप के ऊपर आकर गुस्सा कर रही होती हैं कि उनके बेकार प्रोडक्ट की वजह से उन लोगों का चेहरा खराब हो चुका है और मिंग के अंकल मिंग ग्रुप की तरफ से माफी मांगते हैं और वे कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार थे। और अब ये न्यूज देखकर हान और चैंगशी बहुत ही हैप्पी थे कि अब वे अपना फेस मास्क प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। बाद में मिंग के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करते हैं कि उनके प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कस्टमर भी एक्सेप्ट करते हैं कि किसी और प्रोडक्ट को यूज करने से उन्हें फेस एलर्जी हुई है। इधर मिस्टर को मिंग से बोलते हैं कि अब हान को इस बारे में पता चलेगा तो वह पागल हो जाएगा और सही में हान को पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि मिंग ने उसको पागल बनाया है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नाटक करता है कि मिंग ग्रुप को डिफेम करने के लिए मिंग ने उसकी कंपनी से 15% शेयर्स लिए थे और उनकी कंपनी का मिंग ग्रुप को डिफेम करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। पर मिंग के अंकल मिंग के साथ पहुंचकर हान और चैंगशी पे गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि थोड़े से पैसे के लिए मिंग उनको धोखा नहीं देगी क्योंकि मिंग ही मिंग ग्रुप की रियल चेयरमैन है। और हान और चैंगशी हैरान थे। चैंगशी बोलने लगती है कि वह तो एन फैमिली की डॉटर है तो वह मिंग ग्रुप की चेयरमैन कैसे हो सकती है और मिंग बता देती है कि मिंग ग्रुप उसकी मदर की इनहेरिटेंस है। और मिस्टर गू भी आकर बताते हैं कि कैसे हान टॉक्सिक सब्सटेंसेस को मिलाकर कस्टमर को चीट करना चाहता था और सबको प्रूव कर देते हैं कि मिंग इनोसेंट है और सभी लोगों के सामने हान और चैंगशी का सच सामने आ चुका था। और इसके बाद हान खुद ही चैंगशी के साथ चीट करता है और उसने उसके कंपनी के सारे शेयर्स को धोखे से अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिए थे, जिससे चैंगशी को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। इसलिए अब चैंगशी मिंग के साथ कॉपरेशन करने के लिए आती है और मिंग कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ कॉपरेशन करने लायक हो। चैंगशी बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ कॉपरेशन करोगी तो मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगी और बताती है कि जब वो स्विमिंग पूल में गिरी थी तो उसे हान ने नहीं बचाया था। और ये सुनकर मिंग हैरान थी, पर उसे चैंगशी की बातों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि जैक पेंडेंट हान की गली में था। चैंगशी बताती है कि उसका सेवियर उसको बचाते हुए बेहोश हो गया था और इसका फायदा उठाकर उसके पेंडेंट को किसी ने चुरा लिया। मिंग बोलती है कि उस सेवियर ने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की और पता चलता है कि इंसिडेंट के बाद उसका मेमोरी लॉस हो गया था। मिंग उस पर्सन का नाम पूछती है पर चैंगशी पहले उसे उसके साथ कॉपरेशन करने को बोलती है। इधर हान परेशान था क्योंकि उसकी कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन हो गया था।
जल्द ही चैंगशी आती है और हान उसको गुस्से में यहाँ से जाने को बोलता है, पर चैंगशी कहती है कि वह उसके लिए अभी भी यूजफुल हो सकती है। और चैंगशी का इरादा था कि वह अपने स्टेप फादर यानी मिंग के फादर से मिंग की कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टील करवाएगी। और हान उसके इस आइडिया से इम्प्रेस हो जाता है और फिर से दोनों एक हो जाते हैं। अब मिंग के फादर मिंग ग्रुप आकर सही में उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं और मिंग सीसीटीवी कैमरा से सब कुछ देख रही होती है। अब मिस्टर गू आकर बोलते हैं कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। इस हान कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को पाकर हैप्पी था और अब वे कैसे भी करके उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवाना चाहता था। और हान हैप्पी होकर चैंगशी को बोलता है कि तुम सही में मेरी लकी स्टार हो, पर चैंगशी तो उल्टा हान से रिवेंज लेना चाहती थी क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। अब चैंगशी आकर मिंग को सब कुछ बता देती है कि हान की स्ट्रेटेजीज क्या हैं और मिंग उसके साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार थी। और अब मिंग ने चैंगशी के नाम पर एक बिग फॉरेन प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर दिया था। इधर मिस्टर गू हान के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद उनके सर में अचानक से दर्द होने लगता है और देखकर साफ पता चल रहा था कि मिस्टर गू ने कुछ साल पहले मिंग की जान बचाई थी। अब मिंग एक न्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी जिसके साथ हान भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता था, इसलिए चैंगशी के साथ मिलकर वह मिंग के डैड को मारने की धमकी देता है। अब मिंग अपने डैड के लिए कॉपरेशन को कैंसिल कर देती है और उसे हान और चैंगशी पर बहुत ही गुस्सा आता है। पहले यहाँ पर चैंगशी का प्लान हान और मिंग दोनों को अपने रास्ते से हटाना था, इसलिए उसने अपने डैड के साथ मिलकर दोनों को मारने का प्लान बनाया था। और यहाँ पे मिंग के फादर मिंग ग्रुप को पाने के लिए अपनी खुद की डॉटर को मारने के लिए भी तैयार थे और उन्होंने रूम के अंदर बॉम्ब प्लांट किया था और मिंग को रास्ते से हटाने के लिए वे ट्रिगर दबा देते हैं। और इसके बाद मिंग के फादर मिंग ग्रुप जाकर चेयरमैन पोजीशन के लिए डिमांड करते हैं क्योंकि डॉटर के मरने के बाद कंपनी पर पहला हक उसके फादर का ही होता है। मिंग के अंकल और लॉयर ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि मिंग अब इस दुनिया में नहीं थी। और अब मिंग के फादर को लगता है कि वे अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं, पर जल्दी वहाँ पर मिंग आती है जो अभी भी जिंदा थी क्योंकि सही टाइम पे मिस्टर गो पहुंचकर मिंग को बचा लेते हैं। अब चैंगशी और उसके फादर का सारा प्लान फेल हो चुका था और दोनों ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि मिंग को जिंदा पाकर दोनों कितने खुश हैं, लेकिन जल्दी वहाँ पर मिस्टर गो आते हैं और वे मिंग के फादर को फ्रॉड करने के लिए जेल भिजवाने के लिए तैयार थे और उन्होंने ऑलरेडी उसके फादर के अगेंस्ट सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे, जिससे मिंग तो बहुत ही हैप्पी थी। अब चैंगशी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गो के पास उसके अगेंस्ट भी एविडेंस थे। अब पता चलता है कि मिंग को लगा था कि वो जिंदा नहीं बच पाएगी, इसलिए उसने आखिरी टाइम पर मिस्टर गो के लिए अपना लव कन्फेशन रिकॉर्ड किया था कि वह उनसे कितना प्यार करती है। लेकिन अब मिंग को बताने में अजीब लग रहा था, पर मिस्टर गो उसके फीलिंग को समझ चुके थे, इसलिए वे भी कन्फेस करते हैं कि वे उससे बहुत ही प्यार करते हैं। बाद में मिंग मिस्टर गो के साथ चैंगशी से पूछने के लिए आती है कि उसकी जान किसने बचाई थी, पर चैंगशी अभी भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। अब हान मिंग और मिस्टर गो को एक साथ हैप्पी देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि कैसे वो मिस्टर गो को खुद को बचाने के लिए बैक कर रहा था और उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की, और उसको गुस्सा आता है कि मिंग की वजह से आज उसकी ऐसी हालत हुई है। पर एक्चुअली में मिस्टर गू ने हान के फादर की वजह से हान की जान बचाई थी क्योंकि वे हान के फादर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मिस्टर गो को सच पता चल गया था कि उन्होंने मिंग की जान बचाई थी, लेकिन उनको डर था कि पता नहीं मिंग उनकी बातों पर यकीन करेगी कि नहीं, इसलिए वे हान से मिंग को सच बताने को बोलते हैं क्योंकि हान ही आइस विटनेस था और हान अपनी पुरानी हरकतों के लिए माफी मांगता है और वह मिंग को सच बताने के लिए तैयार था। अब मिंग के पास हान जेट पेनेट की फोटो भेजता है और मिंग हैरान थी कि हान जिंदा है और पूछती है कि उसको किसने बचाया है और हान बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरे अंकल ने, पर मिंग को उसकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था। और अब हान जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कि अंकल खुद को तुम्हारा सेवियर बताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी जान बचाई क्योंकि मैं रियल विटनेस हूँ जिसको पता है कि तुम्हारी जान किसने बचाई है। अब मिंग हान की बातों को सोचने में लगी थी और जब भी मिस्टर गो आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं तुम अपने सेवियर के बारे में तो नहीं सोच रही हो। मिंग जानबूझकर बोलती है कि मैं उस पर्सन के बारे में नहीं सोच रही हूँ, इसलिए आप बार बार उसको मेंशन मत करो, लेकिन मिस्टर गो बता देते हैं कि वही उसके सेवियर हैं और उस इंसिडेंट के दौरान हान ने उनको हिट किया था, इसलिए उनका मेमोरी लॉस हो गया है। पर मिंग तो हान की बातों को सोचने में लगी थी कि उसने कहा था कि अंकल प्रिटेंड करेंगे कि उनका मेमोरी लॉस हो गया है। अब मिस्टर गो ऐसा ही बोलते हैं और मिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसकी बातों पर भरोसा करे। और इसके बाद मिंग मिस्टर गो से पूछती है कि उन्होंने हान को क्यों बचाया है और मिस्टर गो बताते हैं कि हान के फादर का उन पर बहुत ही एहसान है, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा, और कहते हैं कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए इस बारे में नहीं बताया। अब मिस्टर गो मिंग के साथ हान के पास आते हैं और हान को सच बताने को बोलते हैं, पर हान झूठ बोलता है कि उसने मिंग की जान बचाई है, जिस पर मिस्टर गो को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। पर हान बोलने लगता है कि आप मिंग ग्रुप को अपना बनाना चाहते हैं, इसलिए आप मिंग से झूठ बोले जा रहे हैं कि आपने मिंग की जान बचाई है। अब मिस्टर गो को उसकी ऐसी हरकत पर बहुत ही गुस्सा आता है। मिंग बोलती है कि मुझे बिलीव है कि मिस्टर गो ने ही मेरी जान बचाई है और मिस्टर गो उन पर बिलीव करने के लिए थैंक यू बोलते हैं।
पर हान पेंडेंट दिखाकर झूठ बोलने लगता है कि मैं रियल सेवियर हूँ, लेकिन फिर भी मिंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। इसलिए हान गुस्से में मिंग को एक्सेप्ट करने के लिए जाता है, पर मिस्टर गो उसको बचा लेते हैं और वे खुद ही इंजर्ड हो जाते हैं। अब मिस्टर गो हॉस्पिटलाइज थे और उनको याद आ जाता है कि कैसे उन्होंने मिंग की जान बचाई थी और हान ने उन्हें हिट करके उनके पेंडेंट को चुरा लिया था और वे मिंग को अपने साथ लेकर चला गया था। और वे मिंग को बता देते हैं कि उनको सब कुछ याद आ गया है और मिंग बहुत ही हैप्पी थी। मिस्टर गो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही टाइम से पसंद करते हुए आ रहा हूँ, और मिंग कहती है कि मुझे पता है। और मिस्टर गो बोलते हैं कि हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उससे पहले से मैं तुम्हें पसंद करते हुए आ रहा हूँ, और बताते हैं कि स्विमिंग पूल इंसिडेंट के बाद जब उनका मेमोरी लॉस हो गया था और वे हॉस्पिटलाइज थे तो उन्होंने उसे हॉस्पिटल में देखा था और फर्स्ट साइट में ही उन्हें उससे प्यार हो गया था। लेकिन जब उन्होंने हान को देखा तो वे बहुत ही उदास हो गए थे। अब मिंग हैरान थी कि जब से मिस्टर गो से प्यार करते हुए आ रहे हैं, हर जानबूझकर बोलती है कि मुझे लगा कि आप लस्टफुल हैं, इसलिए लस्टीनेस की वजह से आप मेरे साथ थे। मिस्टर गो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूँ, और मिंग कहने लगती है कि आप भूल चुके हैं कि आप मेरे असिस्टेंट हैं। लेकिन जल्द ही मिंग को पता चलता है कि मिस्टर गो डब्ल्यू कंपनी के फाउंडर हैं, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल कंपनी थी। और इस बात पर मिंग हैरान थी कि एक्चुअली में मिस्टर गो इतने रिच और पावरफुल हैं। पर मिस्टर को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा असिस्टेंट ही रहूंगा, और इससे क्यूट मूवमेंट के साथ ही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।